जय राजस्थान जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों कहते हैं कि वो जो संघर्ष की राहों पे चल के नई इबारत लिखते हैं, उनसे जाने सफ़र था कैसा, आओ उनसे मिलते हैं। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे प्रगतिशील नवाचारी जैविक किसान से जिन्होंने जैविक खेती में अपने आप को कुछ इस तरह रमाया कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। ये किसान भाई कौन है, इनसे हम ज़रूर मिलेंगे, मगर उससे पहले आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है जानने का खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से किसान बन रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रदेश में डिस्कॉम की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू। केवी के चित्तौड़गढ़ पर 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित और देश की मंडियों में नई सरसों की आवक बढ़ी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में बीज उत्पादन कर प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसान बन रहे आत्मनिर्भर। किसानों को 45,000 क्विंटल प्रमाणित बीज का निशुल्क वितरण। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में बीज उत्पादन कर प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किसानों को 45,000 क्विंटल प्रमाणित बीज का निशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराकर काश्तकारों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग और उड़द सहित अन्य फसलों के बीजों का निशुल्क वितरण किया गया है। योजना से किसानों की उपज बढ़ी है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। फसल की बुवाई के समय उन्नत बीज उपलब्ध नहीं होने की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो गई है। कृषि आयुक्त ने बताया कि योजना में निशुल्क उन्नत बीज का वितरण 50 कृषकों का समूह बनाकर किया जाता है। समूह के चयन में विशेष ध्यान रखा जाता है कि 50% लघु एवं सीमांत कृषकों की भागीदारी हो। समूह के प्रत्येक किसान के पास 0.2 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। उन्नत बीजों का वितरण संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा जन आधार कार्ड से राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। डिस्कॉम की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने से अब कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार बिना पेनल्टी के नियमित होंगे। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए डिस्कॉम द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। योजना के तहत कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को बिना किसी पेनल्टी के मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित कर दिया जाएगा। योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को फसल की सिंचाई के लिए निर्धारित ब्लॉक के अनुसार पूरी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति के लिए ये योजना लागू की गई है। जिन कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी कारण से स्वीकृत भार से अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से अपने विद्युत भार को बढ़ा लिया है, ऐसे कृषि उपभोक्ता इस योजना के तहत अपने बढ़े हुए भार को मात्र 30 रुपये प्रति HP प्रति माह की दर से 2 माह के लिए धरोहर राशि जमा करवाकर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते हैं। यह योजना 31 दिसंबर 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा खेत, परिसर, मुरब्बा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यद्यपि पूर्व में 2 मोटर स्वीकृत हैं एवं कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व तक कटे हुए कृषि कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी कृषि उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की VCR भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी।
कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जीवामृत तैयार करने और सब्जियों में उपयोग को लेकर 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र परियोजना के तहत वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जीवामृत तैयार करने और बीजीय मसाला एवं सब्जियों में उपयोग को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति के 30 कृषक एवं महिला कृषकों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल सोलंकी ने प्राकृतिक खेती के उद्देश्य एवं महत्व की जानकारी दी। प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले जैविक कार्बनिक खादों जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, डीकंपोजर, बीजामृत एवं पंचगव्य आदि के बनाने व उपयोग की जानकारी दी। उप निदेशक सीताफल उत्कृष्टता केंद्र ने फसलों में आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन एवं भूमि सुधार के लिए हरी खाद के उपयोग की जानकारी दी। कृषि अधिकारी जोगेंद्र सिंह राणावत ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना में अनुदान के बारे में बताया। परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर केपी सिंह ने किसानों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित लाभकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे लाभान्वित होने का सुझाव दिया। देश भर की मंडियों में नई सरसों की आवक में तेजी आई है। राजस्थान सहित सरसों क्षेत्र की प्रदेशों की मंडियों में सरसों की आवक बढ़कर 2 लाख बोरी प्रतिदिन तक हो गई है। देश भर की मंडियों में नई सरसों की आवक में तेजी आई है। राजस्थान सहित सरसों क्षेत्र के प्रदेशों की मंडियों में सरसों की आवक बढ़कर 2 लाख बोरी प्रतिदिन तक हो गई है। राजस्थान की मंडियों में करीब 60,000 बोरी सरसों की आवक होने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश की मंडियों में 30,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 25,000 बोरी, गुजरात की मंडियों में 30,000 बोरी, हरियाणा की मंडियों में 5,000 बोरी और अन्य प्रदेशों में करीब 50,000 बोरी सरसों की प्रतिदिन आवक होने लगी है। इस साल देश में सरसों का रकबा बढ़कर 98,02,000 हेक्टेयर हो गया है। गए साल 91,25,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई थी। सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और नकदी फसल होने से सरसों के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको लिए चलते हैं ग्राम देलसर, जिला झुंझुनू। यहाँ आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक ऐसे प्रगतिशील नवाचारी जैविक किसान से जिन्हें IARI द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से नवाजा गया है। और ये हमारे प्रगतिशील जैविक किसान हैं धर्मवीर खीचड़। खीचड़ साहब ने जैविक खेती को कुछ इस तरीके से अपनाया कि उन्होंने अपने जीवन का ही इसे हिस्सा बना लिया और ना सिर्फ सफलता के परचम लहराए हैं बल्कि दूसरों के लिए भी नई राहें खोली है। इनका जैविक कृषि का सफ़र कैसा रहा, किस तरह इन्होंने संघर्ष किया और सफलता तक पहुँचे, ये सारी कहानी जानेंगे खुद धर्मवीर खीचड़ की जुबानी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहते हैं। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और नवाचारी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई किसान तो राष्ट्रीय स्तर के सम्मान तक का सफर भी तय कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान धर्मवीर खीचड़ से। धर्मवीर खीचड़ झुंझुनू जिले के देलसर गांव के प्रगतिशील किसान हैं। जिन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। जैविक और प्राकृतिक खेती में उल्लेखनीय नवाचारी कार्यों के लिए इन्हें IARI बेस्ट इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम आपको राजस्थान के अलग अलग अंचलों के प्रगतिशील किसानों से मिलवाते हैं, उनकी सफलता की कहानी दिखाते हैं, इसी कड़ी में आज हमारी टीम आज आ पहुंची है झुंझुनू जिले के देलसर गाँव में। और झुंझुनू जिले के देलसर गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान हैं धर्मवीर खीचड़। धर्मवीर खीचड़ प्राकृतिक और जैविक खेती के जाने पहचाने किसान हैं, जिनको IRI नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनको आत्मा योजना का सम्मान मिला, साथ ही इनको कई बार जिला स्तर पर सम्मान मिला और साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ा नाम है धर्मवीर खीचड़। आइए हम आज आपको दिखाते हैं इनकी सफलता की कहानी और मिलवाते हैं आपको, रूबरू करवाते हैं आपको धर्मवीर खीचड़ के खेती किसानी के नवाचारों से। किसान भाइयों, धर्मवीर खीचड़ अपने खेत पर प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, साथ ही प्राकृतिक खेती के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हैं। ये अपने खेत पर जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं और साथ ही नीमास्त्र बनाते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती का सफर कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये गोबर गैस की सैलरी, ये बायोगैस का प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से ये गोबर गैस की सैलरी इसमें जाती है और इसमें जाने के बाद में ये पंप द्वारा और अपनी फसलों में जाता है। और ये अपन ने ये लगा रखा है वेस्ट डिकम्पोजर का, और जो भी जीवामृत, घना जीवामृत जितने भी वो घर पे तैयार करता हूँ, ये मेरा पंप लगा हुआ है। इस पंप के द्वारा मेरी फसलों में जाता है। और इसमें ये जो गौमूत्र है, ये गौमूत्र भी इस पंप से उठा करके और फसलों में लगा देता हूँ। ये मैं नीमास्त्र बना रहा हूँ। इसमें ये अपने नीम की फली है और नीम के पत्ते हैं, उनमें गौमूत्र डालता हूँ और उसमें गौमूत्र ये डाल के और इसको तैयार करता हूँ। इसका जो फसलों में जो कीट नियंत्रण के लिए मैं ये तैयार करता हूँ। इस फसलों में जो कीट नीचे लगता है उसमें ड्रिप में चढ़ा देता हूँ, और जो कीट ऊपर लगता है तो उससे मैं अपने स्प्रे करके और उस कीटों को भगा देता हूँ, उसका नियंत्रण करता हूँ इससे। और इससे क्या कि मेरी फसलों में गुणवत्ता भी अच्छी है और ये मार्केट में बढ़िया क्वालिटी भी बनती है, तो मार्केट इसको बढ़िया पसंद करते हैं। इसलिए मेरे पास लोग आकर के और यहाँ से जो भी फल है, सब्जी है, कुछ जो भी है वो सब ले जाते हैं। यह मैं जीवामृत बना रहा हूँ प्राकृतिक खेती के लिए। जीवामृत का डॉक्टर दयानंद जी को मेरे को बताया था कि आप प्राकृतिक खेती करो तो जीवामृत का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जीवामृत होता है सर, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। तो इसमें मैं जो बेसन है अपना, चने का आटा वो डालता हूँ, देसी गाय का गौमूत्र डालता हूँ, देसी गाय का गोबर डालता हूँ और गुड़ डालता हूँ, और उसमें अपने जो सजीव जो मिट्टी होती है वो डालता हूँ। और इसमें फिर अपना थोड़ा बहुत वेस्ट डिकम्पोजर भी इसमें जीवाणु घोल वो डाल देता हूँ। उसके बाद में डेली का मेरे को ये लंबा प्लांट है, इसमें डेली का 200 लीटर जीवामृत मेरे को डेली तैयार मिलता है। और ये डेली का एक बिग्घे के अंदर 50 लीटर फव्वारे के द्वारा मैं इसको पंप में डाल के और खेत में डालता हूँ, सब्जियों में, पेड़ पौधों में, सभी में डालता हूँ। इसमें उत्पादन डबल आता है सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया ये फसल में काम करता है। जो केमिकल का जो फर्टिलाइजर डालते हैं ना, उनसे भी ये अधिक ज़्यादा काम करता है। बहुत खुश हूँ मैं प्राकृतिक खेती से, मतलब मेरे को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है और बहुत ही शानदार इसमें अपने जो फसल है वो भी बढ़िया शानदार फसल होती है, ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होती है। किसान भैया, धर्मवीर खीचड़ के यहाँ एक उन्नत अवस्था की पशुपालन इकाई है, जहाँ विभिन्न प्रकार के देसी गौवंश और भैंस आदि पाले जाते हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी धर्मवीर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी पशुपालन इकाई के बारे में। मैं 15 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और
पशुधन के बिना जैविक खेती होती नहीं है। तो मैं 2007-8 में छोटी सी 3-4 गाय लाके और अपने डेयरी फार्म शुरू किया था। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे अपना सेटअप टिन सेट भी बनाया गायों के लिए। फिर अपना जो बायोगैस का है प्लांट, पहले एक प्लांट बनाया, फिर दूसरा प्लांट बनाया। उन गायों के सेट के लिए पक्का फर्श भी बनाया। उसके बाद में मैंने अपना जो जल हौज है वो कृषि विभाग के अनुदान लेके और जल हौज बनाया। उसमें गोबर गैस की सैलरी और गौमूत्र इकट्ठा करके और अपने खेतों में चलाता हूँ। और अपने गायों का जो गोबर है उनकी तरह तरह की अलग अलग किस्म की खाद भी तैयार करता हूँ। और गौमूत्र इकट्ठा करके और उनसे भी वो अपने जो फर्टिलाइज़र है, तरह तरह का फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ। उसके बाद में मैं अपना जो गायों का दूध है वो भी मेरा ऑर्गेनिक लोटस डेयरी में ऑर्गेनिक के नाम से ही जा रहा है। लगभग 1 से 1.5 कुंटल दूध डेली का मैं दे रहा हूँ। तो ये मेरा दूध का चल रहा है, उसके साथ में खाद का चल रहा है, गौमूत्र का चल रहा है, फर्टिलाइज़र, बायोगैस फर्टिलाइज़र का चल रहा है। बहुत बढ़िया सेटअप तैयार करके और ये काम शुरू किया मैंने। अब मेरा जो भी जितना भी फल है, अनाज है, और ये सारा मेरे को बाज़ार में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाज़ार मेरे पास आके के और ख़रीद के ले जाते हैं। गोबर का इस्तेमाल मैं पहले तो बायोगैस में जब सेटअप करता हूँ, बायोगैस की जो सैलरी और गौमूत्र निकाल के और अलग से उसमें अलग अलग परत लगाता हूँ। जैसे चिकनी मिट्टी है, तालाब की मिट्टी लाता हूँ, वो उसकी परत लगाता हूँ। उसके बाद में थोड़ा जो अपने रॉक फॉस्फेट बजरी आती है उसकी परत लगाता हूँ। उसके बाद में अपना जो आरा मशीन का जो बुरादा आता है उस बुरादे का परत लगाता हूँ। उसके बाद में उसमें गौमूत्र भर देता हूँ, जीवाणु का उसमें सेपरेट कर देता हूँ, जीवाणु उसमें डाल देता हूँ। जीवाणु डालने के बाद में वो जीवाणु खाद बन जाती है और वो अपने खेत में डालता हूँ। ये मैं जो ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ उसमें मैंने मौसमी का बगीचा लगा रखा है और अपना बेर का बगीचा लगा रखा है और आपने सरसों लगा रखी है, गेहूँ लगा रखा है। और मेरे को ये बिजली बचाने के लिए सोलर का प्लांट भी लगा रखा है। और जो गेहूँ है वो भी ऑर्गेनिक मैंने लगा रखा है, चना लगा रखा है। और मैंने मेरे घर पे सोलर प्लांट जो घर की लाइट है उनके लिए भी मैंने सोलर का लगा रखा है। जो मेरी मशीनें चलती हैं, तेल निकालने की मशीन है, ऑर्गेनिक तेल भी मैं घर पे ही बेचता हूँ। और दाल बनाता हूँ, जो मूंग की दाल, चने की दाल, चौलाई की दाल, वो जितनी भी दाल बनाता हूँ वो सारी मैं अपने घर पे ही बना के बेचता हूँ। वो सारा प्लांट मैंने घर पे सेटअप कर रखा है। उसके बाद में मैंने जो मेरे फल हैं वो भी सारे घर पे ही आके ले जाते हैं। उनकी गुणवत्ता लोग देखते हैं, गुणवत्ता देखने के बाद में और वो ले के जाते हैं। उसके बाद में मैंने बेर भी लगा रखा है। तो बेर भी आज डॉक्टर साहब ने जो पार्टी आई है उसने देख के वो देखा है तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बताई है। वो बहुत ही बढ़िया मतलब बेर लगे हुए हैं मेरे। ये मेरे यहाँ के बेर हैं, हाई एप्पल बेर हैं, ग्रीन एप्पल बेर हैं। और ये 2 प्रकार के मैंने बेर लगा रखे हैं। और अभी मैं यहाँ पर अपने बेर की जो हार्वेस्टिंग शुरू कर रखी है वो बेच रहा हूँ मैं। अभी घर पे आकर के ले जा रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया बेर हैं, आप भी देखना, चेक करना। किसान भाइयों, जिस तरह से धर्मवीर ने अपने खेत पर विभिन्न प्रकार की इकाइयां लगाकर समन्वित कृषि प्रबंधन का एक मॉडल उदाहरण प्रस्तुत किया, निश्चित ही हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के बाद हमारे दूसरे किसान भाई भी धर्मवीर खींचड़ की सफलता से प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे और आगे बढ़ेंगे। धर्मवीर खींचड़ की सफलता के बारे में आइए अब मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद से।
आज हम झुंझुनू जिले के प्रगतिशील किसान धर्मवीर जी खिचड़ के फार्म हाउस पर हैं, जिनकी सफलता की कहानी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सन 2007 तक हमारे ज़िले के किसान धर्मवीर जी खिचड़ जो एक आम और साधारण किसान थे, 2007 में हमने कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू पर एक 30 दिन का कृषि जानकार का प्रशिक्षण आयोजित किया था, जिसमें धर्मवीर जी ने भी सहभागिता निभाई थी। और उस प्रशिक्षण से इन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त करके और आज ये पूरे ज़िले के नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में एक रोल मॉडल किसान साबित हो रहे हैं। और आज इन्होंने अपने खेत के ऊपर लगभग 250 के लगभग गौपालन कर रखा है, गायों की डेयरी लगा रखी है। प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक जितने भी इनपुट यूनिट्स होती हैं, जिसमें जीवास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, बीजामृत है और तरह तरह के कंपोस्ट वगैरह हैं, सबकी इन्होंने बहुत अच्छी यूनिट्स लगा रखी हैं। और हमारे ज़िले के जितने भी किसान हैं वो समय समय पर इनके खेत पर आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं और इनसे देख करके और प्रेरित होकर के और ज़िले में बहुत से किसानों ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनाना शुरू कर दिया है। अगर हम धर्मवीर जी खिचड़ की बात करें तो ये अपने खेत के ऊपर एक तरह से जैविक खेती की समन्वित कृषि प्रणाली का मॉडल लगा रखा है, जिसमें ये दलहन भी जैविक खेती से पैदा करते हैं, तिलहन भी पैदा करते हैं, सब्जियां भी पैदा करते हैं, बागवानी भी पैदा करते हैं, डेयरी की यूनिट्स लगा रखी है। एक तरह से ये पूरे झुंझुनू ज़िले में जैविक बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी जो भी पैदावार है, चाहे वो सब्जी है, अनाज है, दूध है, दाल है, तिलहन है, वो इनके यहीं से खेत से ही बहुत अच्छे भाव में लोग हैं, ज़िले के जो आम नागरिक हैं वो खरीद करके ले जाते हैं। और इन्होंने ज़िले में एक तरह से जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में ऐसा नाम कमाया है कि पूरा ज़िला इनको अब जैविक बाबा के नाम से पुकारता है। और इसी से प्रेरित होते हुए इन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, हमारे कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के स्तर पर और IRI का भी इनोवेटिव एग्रीकल्चर फार्मर अवार्ड है, वहाँ तक के इनाम इन्होंने प्राप्त किए हैं। और अब जब हम जैविक खेती से प्राकृतिक खेती की तरफ चल रहे हैं तो ये प्राकृतिक खेती में भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िले के आम किसान के लिए ये प्राकृतिक खेती में एक तरह से रोल मॉडल साबित होंगे और ज़िले के किसान हैं वो यहाँ आकर के इनकी जो अलग अलग प्रदर्शन इकाइयाँ हैं वो देख सकते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती के सहारे अब हम लाभकारी खेती की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ धर्मवीर खिचड़ ने किया है, प्रेरक खेती की है, मिसाल कायम की है, लाभकारी खेती करके एक ऐसे किसान के रूप में उभरे हैं जिन्हें आज हर कोई जानता है। इनके खेत पर कई प्रगतिशील किसानों का दल आता रहता है। इनकी खेती किसानी के नज़ारे देखने के लिए आसपास के कई किसान आते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के बाद हमारे दूसरे किसान भाई भी धर्मवीर खिचड़ की सफलता से प्रेरित होंगे और नवाचारी खेती की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे कई प्रगतिशील किसानों से मिलवाते रहेंगे जिन्होंने राजस्थान का नाम खेती किसानी में गौरवान्वित किया। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के हमारे प्रगतिशील नवाचारी जैविक किसान धर्मवीर खिचड़ से मिलकर आप भी जैविक खेती के लिए ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का वक्त हो रहा है तो चलते चलते अपना मूल मंत्र ज़रूर दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।